औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। आज का वीडियो लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए जो ईयर 2021 में अपने एमकैट या ईकैट एग्जाम्स में अपेयर होंगे, यानी वो इस वक्त करंटली अपने सेकेंड ईयर में मौजूद हैं और अभी से अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं, उन्हें ये टेंशन रहती है कि किस तरह तैयारी करनी होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल्स लेंगे एमकैट और ईकैट की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटे कुछ प्रोजेक्ट्स का जिक्र मैं आपके सामने करता चलूं कि इसी यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं कि आप 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एमकैट, ईकैट, एमएस ऑफिस, कैरियर गाइडेंस, ये तमाम का तमाम प्रोजेक्ट्स किए जा रहे होते हैं और चैनल पर तमाम वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप किसी भी क्लास में इनमें से अपने किसी भाई को, बहन को या किसी रिलेटिव को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप 0333224331 पर राब्ता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटे आज के सेशन के एजेंडा पर। तो आज का हमारा एजेंडा है बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे हम एमकैट ईकैट पर। हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे, तैयारी किस तरह करनी होगी, एनटीएस के जो पास पेपर्स हैं वो चैप्टर वाइज में आप लोगों को समझाऊंगा, ट्रिक्स क्या होंगी एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, और जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुई है बैच 1 में उनके लिए एक और मौका होगा अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने का। वो लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप एमकैट ईकैट 2021 में शामिल हैं उन्हें दोबारा इस प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहला सवाल ज़हन में आता है, सर ये एमकैट क्या है? तो एमकैट इज मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कौन कंडक्ट करता है? जो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करती हैं, मेडिकल कॉलेजेस कंडक्ट करते हैं एडमिशन देने के लिए। उसी तरह ईकैट होता है इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये कंडक्ट करेंगी पूरे पाकिस्तान भर की इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। फिर इस साल से हमने एक नया नाम सुना, एनएमडी कैट। तो बच्चे परेशान रहते हैं कि एनएमडी कैट क्या होता है। सर एमकैट को ही समझे, एनएमडी कैट का नाम दे दिया गया। पहले अलग अलग हुआ करता था, आपका एक साथ होगा तो नाम दिया नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, तो आपने इसे नाम दे दिया एनएमडी कैट का। पेपर पैटर्न क्या होगा सर एनएमडी कैट का? 200 एमसीक्यूज आते हैं बेटा, जिसमें 80 बायोलॉजी से, 60 केमिस्ट्री से, 40 फिजिक्स से और 20 इंग्लिश से शामिल होते हैं। आप वेटेज के हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन भी उस तरह कर रहे होते हैं। जो मैक्सिमम पोर्शन जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है वो बायोलॉजी का नजर आ रहा है। ईकैट का पेपर पैटर्न बेटा हर यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट होता है। यूजुअली 100 एमसीक्यूज होते हैं इनके, और हर सब्जेक्ट के 25 एमसीक्यूज आते हैं, यानी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कुछ जगहों पर ईकैट में नेगेटिव मार्किंग है, कुछ यूनिवर्सिटीज में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डू वी हैव टू प्रिपेयर फॉर जीके एंड आईक्यू? कुछ यूनिवर्सिटीज में जीके और आईक्यू के सवाल दिए जाते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी सैंपल पेपर्स भी देती हैं, तो अंदाजा हो जाता है कि सवाल किस नौइयत का आएगा और कहाँ से हमें तैयारी करनी होगी। अब सवाल आता है, सर कैसे तैयारी करें, हाउ टू प्रिपेयर? तो हमें अब रोज 30 मिनट निकालने पड़ेंगे अपनी एमकैट और ईकैट को पढ़ने के लिए अपनी इंटरमीडिएट की स्टडीज के साथ। हर दिन अगर आप 25 से 30 मिनट निकालेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होने वाला, आपकी तैयारी बड़े सुकून के साथ चलती रहेगी। एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर होने लगे, हम और अच्छे अंदाज में चीज़ों को समझने लगे। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि सर हमारी ये तैयारी करवाने कौन वाला है, हम कैसे पढ़ेंगे इसे? तो स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी। मैं आपकी एमकैट ईकैट 2021 की प्रिपरेशन करवाऊंगा, और अगर आप मेरा प्रोफाइल जानना चाहते हैं तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ प्लस 14 ईयर्स। आई हैव बीन अ रिनोन्ड पब्लिक स्पीकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। क्यों ज्वाइन करें सर, क्या वजह है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हम उन इंस्टीट्यूट्स में क्यों नहीं जाएं, हम ऑनलाइन आपसे क्यों तैयारी करें? तो बेटे हम जो तैयारी कर रहे होंगे उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं कि हम एनटीएस के पास पेपर्स करेंगे चैप्टर वाइज। तो आइए अब मैं आपको एनटीएस के पास पेपर चैप्टर वाइज दिखा देता हूं कि वो किस तरह मदद कर सकते हैं आपको। स्टूडेंट्स, ये 2009 का पेपर है केमिस्ट्री का, जिसे स्टूडेंट्स से हमने कलेक्ट किया था। जो बच्चे पेपर देते हैं हम उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कौन कौन से आए थे, तो मेरे पास पुराना डेटा मौजूद है। और मैंने क्या किया, मैंने इसे चैप्टर वाइज अलग कर दिया, यानी चैप्टर नंबर 1 से जो सवाल पूछा गया था उसको अलग कर दिया, फिर इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर चैप्टर 2 से जो सवाल था वो अलग कर दिया, फिर इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मौजूद है। चैप्टर 3 2 के क्वेश्चंस हैं, देखिए 3 के क्वेश्चंस आ गए हैं। फिर इसके बाद चैप्टर 4 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था उस ईयर, ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। चैप्टर 6 है,
न्यूमेरिकल है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि सर हमें अपनी प्रैक्टिस किस तरह की रखनी है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएँगी इन क्लासेस के दौरान और इन नोट्स को हम आप तक होम डिलीवर कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपने कहीं आना नहीं है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको डिलीवर कर दी जाएँगी ताकि उससे आप प्रिपरेशन करें। तो 10 इयर्स इस तरह अगर हमारे पास मौजूद होंगे जिसमें सॉल्यूशन हुआ हुआ होगा, चैप्टर वाइज़ होंगे तो हमारी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। पास्ट पेपर के बाद बेटे हम बढ़ते हैं चैप्टर वाइज की पॉइंट पर। हम कहते हैं सर एप्टीट्यूड की तैयारी करना मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट। तो क्या मुश्किल है? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो किताबें तो पढ़ ली होती हैं आपने। हमें अब चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, हमें एमसीक्यूज आते हैं, तो हमें अपना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता है। तो आओ अब ये देख लेते हैं कि एक चैप्टर आपके पास बुक में मौजूद है, उसकी की पॉइंट बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं। तो बच्चों इस वक्त सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसके की पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें देखें बुलेट्स में लिखा हुआ है किस ईयर में क्या हुआ था, किस साइंटिस्ट ने किस सन में क्या बात की थी। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहलाते हैं, कोई हेडिंग्स नहीं है, की पॉइंट्स हैं ये। तो आप देख रहे हैं मेंडलीफ ने कब किस में ऑब्जेक्शन आया था, कैसे दूर हुआ था, एलिमेंट्स को नाम क्या दिए थे। फिर कुछ चार्ट्स बने हुए हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप, सब ग्रुप, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, फिर पहले और लास्ट एलिमेंट का नाम, फिर उनका ऑर्बिटल फील्ड, चूंकि ये सारी चीजें पूछी जाती हैं इम्तिहान में, तो इस तरीके से फिर कौन सी गैस की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो पूरा का पूरा चैप्टर आपके पास 2 पेजेस में आ गया है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी लिखी हुई हैं कि SiO2 वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो जो पास पेपर में जो भी चैप्टर से मुतल्लिक चीज़ें मौजूद थी वो भी यहाँ पर नोट कर दी गई हैं। अब ये भी डेफ़िनिटली कंपाइल होकर एक बुक मौजूद होगी जिससे हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं इन्हीं से आपको पढ़ा रहा हूँगा और अगर आप चाहेंगे तो ये आपके पास भी मौजूद होंगी, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता, वक़्तन-फ़वक़्तन सारी डिटेल्स आप लोगों को बता दी जाएँगी जो रजिस्ट्रेशन करवाएँगे। लास्ट में मैं प्रोसीजर बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका होगा रजिस्ट्रेशन करने का। तो ये भी हम कर रहे होंगे, इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर होगी। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि सर हमें कुछ मुश्किल सवालात की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओ लेवल, ए लेवल टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं क्योंकि पेपर तो कंबाइन होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि ओ लेवल और ए लेवल के एमसीक्यूज अगर आएँगे तो उनको हम कहाँ से सॉल्व करेंगे। बच्चों ये इस वक़्त आपके सामने जो बुक आपको नज़र आ रही है, रेड स्पॉट की बुक है। इस रेड स्पॉट से बेशुमार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे पेपर्स में उससे मिलते-जुलते रिपीट होते हैं फाइनल पेपर में। तो ये इस वक्त बुक का पूरा इंटरफेस है रेड स्पॉट और ये मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल है। ये पीडीएफ में मैं आप लोगों को भेज दूँगा आप लोगों के ग्रुप्स में। अब देखें चैप्टर वाइज़ है मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, फोर्स, मोशन इन वन सर्कल और यहाँ पर क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो ये देख रहे हैं सवाल मौजूद है, फिर हेल्पिंग कॉन्सेप्ट मौजूद है, फिर सवाल मौजूद है, हेल्पिंग कॉन्सेप्ट मौजूद है। हर सवाल के नीचे एक्सप्लेनेशन मौजूद है। डायग्राम वाले सवाल भी आते हैं, हम सुनते हैं ना फिजिक्स मुश्किल आता है पेपर में, तो वो सारे सवालात आपको यहाँ से मिल जाते हैं और बड़ी ईज़िली आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये रेड स्पॉट, अच्छा फिर इसमें आगे बढ़ते जाएँ तो देख रहे हैं हर चैप्टर में आपको ये क्वेश्चंस इस तरह नज़र आएँगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम रेड स्पॉट को भी सॉल्व कर रहे होते हैं ताकि ओ ए लेवल्स के भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उनका बड़ी आसानी से जवाब दें। फिर काइनेमैटिक्स आ गया, इसमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आपको बड़ी मदद मिल जाती है यहाँ से इस तरह की बुक को सॉल्व करके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर हम जानेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में कि ट्रिक्स कैसी होंगी मुश्किल एमसीक्यूज को सॉल्व करने की बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करनी है, पीएच मालूम करनी है, लॉग बुक नहीं है। आज ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। फिर हम अपने वीडियो एक्सप्लेनेशंस के थ्रू आगे बढ़ रहे होंगे। आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें शेयर होता रहेगा। न्यूमेरिकल की वर्कशॉप्स होंगी जिसमें हम इजी तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। गूगल फॉर्म पे हम टेस्ट लेंगे, चूंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो आपको कहीं आना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और फॉर्म सबमिशन की भी गाइडलाइंस आपको मिलेंगी। अब सवाल आता है कि सर रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी और मंथली चार्जेस कितने होंगे। बच्चों कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। तमाम की तमाम ऑनलाइन क्लासेस, तमाम की तमाम वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो एयर इस वक्त पेपर देने जा रहा है, तकरीबन 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं पूरे पाकिस्तान से, जिसमें बलूचिस्तान से भी स्टूडेंट्स हैं, पंजाब से भी स्टूडेंट हैं। हर तरफ से स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, कराची के भी स्टूडेंट्स हैं, इंटर सिंध के भी स्टूडेंट्स हैं, जो बगैर किसी फीस पे किए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए बेशुमार वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं। चैनल आप देख रहे होंगे, चैनल पर हर रोज़ नई-नई तरह की ट्रिक्स अपलोड की जा रही होती हैं, आप लोगों के लिए भी की जाएँगी। आप लोग भी उसी फ़ेज़ में हमारे साथ चलेंगे जिस तरह वो बच्चे हमारे साथ मौजूद थे। आप अपने उन दोस्तों तक ये ज़रूर पैगाम पहुँचाइएगा जो इंस्टीट्यूट्स नहीं जॉइन कर पा रहे हैं किसी वजह से, उनके लिए बेहतरीन तैयारी का मौका यहाँ पर मौजूद है। हम कब तक क्लासेस लेंगे? जब तक एग्ज़ाम नहीं खत्म हो जाता क्लास होगी।
2020 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अब तक भी क्लासेस चल रही हैं, ब्रेक नहीं किया है, उनके लाइव सेशंस होते रहते हैं, तो आपका भी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। आओ अब कुछ ट्रिक्स जानते हैं कि न्यूमेरिकल आएगा कैसा। अब एक सवाल है मास मास रिलेशनशिप का, जिसमें कहा हुआ है कि कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जब 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बर्न होगा। 14, 56, 25, 23। अब आप सोच रहे हैं सर ये मास मास रिलेशनशिप का सवाल है, तो इसके लिए हमें टाइम लगेगा, 4 नंबर का सवाल आता था। आपके पास एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए टाइम बेहद कम है, और उस कम टाइम में आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए वो जान लेते हैं। सर कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100। कैसे पता? कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल कर ले 100 आएगा। कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है? 56, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 44। ये आपको याद होता है अमूमन। अब 100 का आधा कर दें तो कितना होगा? 50। तो 56 को भी आधा कर दें कितना होगा? 28। 44 को भी आधा कर दें कितना होगा? 22। 50 को आधा करें कितना होगा? 25। तो 28 को भी आधा कर दें कितना होगा? 14। रुकिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है? 25 ग्राम। यहाँ पर भी क्या है? 25 ग्राम। तो जवाब क्या है? 14, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने कोई कैलकुलेटर नहीं उठाया, मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, कॉपी पेंसिल नहीं निकाली, सेकंड्स में मैंने इसको सॉल्व किया। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 4 एक्सपोनेंट -3 HCl। सर इसके लिए लॉग बुक चाहिए, इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए, वो तो अलाउ नहीं है। क्या ये भी ट्रिक से सॉल्व होगा? जी बिल्कुल, ये भी ट्रिक से सॉल्व होगा। आइए देखते हैं। वैल्यू क्या थी? 4 एक्सपोनेंट -3। आपको पता है क्या करना है? जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है उसको यहाँ लिख दो, और जो यहाँ लिखी हुई है उसका पॉइंट बना के माइनस कर दो। फिर बोलता हूँ, जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है उसको प्लस में करके यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखी हुई है उसका पॉइंट बना के यहाँ लिख दो। तो 3 माइनस 0.4 कितना होगा? 2.6। जब लॉगबुक में करोगे ना इसको सॉल्व, तो 2.4 समथिंग आंसर आएगा, और आपको उसके नजदीक का जवाब ढूंढना होता है। तो 2.4 के नजदीक तरीन जवाब क्या है? 2.6। तो ऑप्शन नंबर ए आप सही जवाब ले रहे हैं, 2.4। चूंकि आपका 2.6 आया था, आप उसके नियर बाय जाएंगे, तो कोई कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना था और आपके पास ये सॉल्व हो गया। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है बच्चे, अगर यहाँ समझना चाह रहे हैं, तो बेटे रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग का अपना नाम, अपना कॉलेज और अपना सिटी वॉइस मैसेज में भेजना है 03332243 पर। 1 से 2 रोज लगेगा, आपको रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी और आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे, और बकिया जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो वीडियो लेक्चर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जा रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो लेक्चर बहुत यूजफुल लगा, और आप सब अपने फ्रेंड्स को जरूर ये वीडियो लेक्चर शेयर करेंगे, ताकि वो भी अभी से अपनी एमकैट ईकैट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें और उनका एडमिशन इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में हो। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।